दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र प्रताप है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घट चुका है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास में रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी है, पानी पर आधारित। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव-ताव देखे कुल्हाड़ी से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उसके बच्चे की बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को किसी ने मार दिया है और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस घर की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कोई अपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास में पेशाब करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया था। और वहाँ कौन है, सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत गायब हो गई। मैंने अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। अगले दिन की सुबह जल्दी 5 बजे उठकर मैं अपने घर को मकराना जाने की ठान ली। मैं अपनी मामी और मामा को बिना बताए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा। बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत पास आई और पानी मांगने लगी। मुझे पानी चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आ गई और मैं अपने घर पहुँच गया। उसके बाद मैं हमेशा पानी अपने पास रखकर ही सोता हूँ। डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभव है। यह अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीत कर ही व्यक्ति सफल बनता है। बहरहाल हम आपसे यहाँ पर डर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको डर से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं एक ऐसे घर से जिसको सिर्फ देखने मात्र से ही आप डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे। भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही शुरू होता है रूहों और भूत प्रेतों का आतंक। 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें, मगर ये सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गगनचुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांड और महकते रेस्टोरेंट के बीच एक बेहद सुनसान और दिल दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो ये घर वीराना है और इसमें भूत और प्रेत आत्माओं का डेरा है। इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि आज ये विशाल घर एक खंडर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियों के अलावा छोटे मोटे जीव जंतुओं ने डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज़्यादा डरावनी है। कहते हैं इस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की 2 प्रभावशाली महिलाएं
डल्सी और वेरावाज रहती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये घर शहर के बीचों बीच और पॉश जगह पर है, तो लैंड माफिया की नज़र इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की वेरावाज उस घर को बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। 2001 में इन्हीं ज़मीन के माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और इनकी बहन को भी कहीं गायब करा दिया। मज़े की बात तो ये है कि जब भी भूमाफियों ने इस घर को बेचना चाहा, खरीदने वाले ने कुछ न कुछ परेशानियों का सामना किया है। ये भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से ये घर खाली है और यहाँ से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहाँ अजीब गरीब चीज़ों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो जब आप इस कार को गौर से देखेंगे तो आपको हीलमैन मिक्स ज़रूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वह आपको डरा सके। वेरावाज के पड़ोसी ने बताया उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और उसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाज़ों को सुना गया है। अगर आपका इस कहानी के बाद इस घर को देखने का मन करे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर सेंट मार्क रोड पर जाएं और किसी से भी पूछ लें, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा।